गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्लास 10th साइंस की वर्कशीट नंबर 59 जो कि आपके टॉपिक ह्यूमन आई एंड वंडरफुल वर्ल्ड कलरफुल वर्ल्ड से ली गई है। मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार से ली गई है को समझेंगे। पिछली जो वर्कशीट थी उसके अंदर हमने रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, उनसे इमेजेस का बनना, ठीक है, ये सारी चीज़ें पढ़ ली थी। और एक हमने पढ़ा था रेक्टेंगुलर स्लैब से, ग्लास स्लैब से, कांच की आयताकार पट्टी से रिफ्रैक्शन को, ठीक है। तो उसी से आगे, उसी से मिलता जुलता हम प्रिज्म से रिफ्रैक्शन को पढ़ेंगे। तो पहले हम एक बार समझ लेते हैं कि रिफ्रैक्शन होता क्या है। रिफ्रैक्शन जो होता है ये लाइट का फिनोमिनन है। लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम के अंदर जाती है तो वो क्या करती है, बेंड हो जाती है, या तो टुवार्ड्स नॉर्मल होगी या अवे फ्रॉम नॉर्मल होगी, यानी नॉर्मल की तरफ, अभिलंब की तरफ, या अभिलंब से दूर होगी। इसको हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन या अपवर्तन। तो ये तो रिफ्रैक्शन है। अब हम बात करते हैं जिससे हम रिफ्रैक्शन समझेंगे, वो है प्रिज्म, कि प्रिज्म क्या होता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रिज्म क्या होता है। प्रिज्म जो होता है उसके अंदर 2 ट्रायंगुलर बेसेस होते हैं और 3 आपके पास रेक्टेंगुलर लेटरल सरफेसेस होती हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, प्रिज्म कहते हैं, कि 2 त्रिभुजाकार आधार हैं और 3 आयताकार पार्श्व पृष्ठ होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, प्रिज्म कहते हैं। अब आता है आपका एंगल ऑफ प्रिज्म। प्रिज्म कोण क्या होता है। जो 2 आपकी सरफेसेस हैं, जो लेटरल सरफेसेस हमारे पास थी 3, उन लेटरल सरफेसेस में जब 2 सरफेसेस आपस में जुड़ती हैं तो वो जो एडजॉइनिंग पॉइंट है ये वाला, इसको हम क्या बोलते हैं, प्रिज्म एंगल, ठीक है। या 2 पार्श्व फलकों के बीच का जो एंगल है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रिज्म कोण। इसके बाद में आता है रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म। हमने आयताकार ग्लास स्लैब से या रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब से जो रिफ्रैक्शन पढ़ा था, लगभग वैसा ही है, कुछ थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है, उसको हम देखते हैं। तो सेम रिफ्रैक्शन है कि जब एक लाइट रे है जो कि इंसिडेंट रे है, जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम के अंदर जाएगी तो ये बैंड होगी और उसी से जो फिनोमिनन होगा वो क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा। अब यहाँ पर 2 मीडियम है, एक हमने प्रिज्म लिया और प्रिज्म हमारा किससे बना हुआ है, ग्लास से, कांच से, और एक हमारे पास क्या है, एयर है। तो 2 मीडियम हो गए, इनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग है, इनमें जो स्पीड है उसकी वेलोसिटी अलग है, इसकी वजह से यहाँ पर क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा। तो इसके अंदर सबसे पहले दे रखी है इंसिडेंट रे। एक रे है इंसिडेंट रे, ये वाली P1 और P2, ये जब हिट करती है प्रिज्म के A और B और सरफेस के ऊपर, नॉर्मल के ऊपर, तो ये क्या करती है, थोड़ा सा बेंड हो जाती है नॉर्मल की तरफ, यहाँ से ही सीधी जाती है और उसके बाद में नेक्स्ट A और C सरफेस है जो प्रिज्म की, उस पर हिट करती है और उसके बाद में ये नॉर्मल से थोड़ा सा दूर जाती है और बाहर की तरफ निकलती है, जिसको हम कहते हैं इमर्जेंट रे। तो हमारे पास इंसिडेंट रे आ गई, इमर्जेंट रे आ गई, इंसिडेंट एंगल ऑफ इंसिडेंट आ गया, एंगल ऑफ इमरजेंस आ गया। अब अगर हम इंसिडेंट रे को सीधा ऐसे लेके जाएं, ऐसे डॉटेड डॉटेड जो लाइन बना रखी है, अगर ये ऐसे सीधी चली जाए, और एक हमारे पास है इमर्जेंट रे, अगर इस इमर्जेंट रे को हम पीछे की तरफ ऐसे लेके जाएं तो ये पॉइंट जहाँ पर ये जुड़ रही हैं वहाँ पर एक एंगल बनता है, ये वाला, किसके बीच के अंदर, इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे के बीच में, इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन या विचलन कोण। जो आपतित किरण है और जो विक्षेपित किरण है उसके बीच का जो एंगल है वो विचलन कोण कहलाता है। जो आपकी रेक्टेंगुलर स्लैब है उसके अंदर और प्रिज्म के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस होता है रिफ्रैक्शन के अंदर, उसको समझ लो कि वो क्या होता है। ये जो इंसिडेंट रे है ये, और जो इमरजेंस है वो रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब के अंदर कैसी थी, एक ही डायरेक्शन के अंदर थी, लिटिल बिट इधर उधर थी, बाकी क्या थी, एक ही डायरेक्शन के अंदर थी। इसके अंदर क्या है, ये अपोजिट डायरेक्शन के अंदर है, देखो एक इधर है फिर दूसरी वाली इधर है, उसके अंदर कैसे थी, ऐसे, लगभग ऐसे थी, एक ही डायरेक्शन में लगभग। तो वहाँ पर हमारे पास एंगल ऑफ डेविएशन नहीं बन रहा था, यहाँ पर कोई हमारे पास एंगल ऑफ डेविएशन नहीं बन रहा था।
जबकि यहाँ पर है वो हमारे पास क्या हो रहा है, प्रिज्म के अंदर एंगल ऑफ डेविएशन बन रहा है। तो ये बेसिक डिफरेंस दोनों के अंदर है, इसको याद रखना। कई बार पूछ लिया जाता है कि क्या बेसिक डिफरेंस है दोनों के अंदर। तो ये आपको रिफ्लेक्शन समझ में आ गया होगा। अब जो प्रिज्म है, रिफ्रैक्शन सॉरी, प्रिज्म जो है, प्रिज्म से जो रिफ्रैक्शन हो रहा है, इस फिनोमिनन को हम एक नया टर्म देते हैं जिसको कहते हैं डिस्पर्सन। कि प्रिज्म से जब वाइट रेज, वाइट लाइट कौन सी होती है, वाइट रेज कौन सी होती है, जो सन से आ रही है, जिनके अंदर 7 कलर्स का मिक्सचर है, उसको हम बोलते हैं वाइट लाइट। ये वाइट लाइट जब प्रिज्म के ऊपर हिट करती है तो हम देखते हैं कि जब हम इस प्रिज्म को किसी दीवार पर या किसी भी स्क्रीन पर, पर्दे पर देखते हैं तो वो 7 कलर में डिवाइड दिखाई देती है। इस फिनोमिनन को हम बोलते हैं डिस्पर्सन। कि जब वाइट लाइट प्रिज्म से जाने के बाद के अंदर जब 7 कलर्स के अंदर डिवाइड हो जाती है तो इस फिनोमिनन को हमने क्या कहा है, डिस्पर्सन। श्वेत प्रकाश प्रिज्म से गुजरने के बाद 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, विक्षेपण। ये 7 रंग को याद करने का तरीका है विबग्योर, VIBGYOR। ये 7 कलर्स हैं, B फॉर वॉयलेट, I फॉर इंडिगो, B फॉर ब्लू, G फॉर ग्रीन, Y फॉर येलो, O फॉर ऑरेंज और R फॉर रेड। ये इसी ऑर्डर के अंदर होते हैं, ऑर्डर चेंज नहीं करना है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आता है कि ये विबग्योर क्यों बन रहा है। इस विबग्योर को हम कहते हैं जो 7 कलर का स्प्लिट हो रहा है, 7 कलर्स के अंदर वाइट कलर, उसको हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो स्पेक्ट्रम क्यों होता है, स्पेक्ट्रम इसलिए बनता है कि जो वाइट लाइट जो 7 कलर से मिलकर बनी हुई है, इनमें सभी लाइट्स की, जैसे कलर है ना, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, रेड, इन सब की वेवलेंथ सेम नहीं होती है। इनकी वेवलेंथ क्या होती है, अलग अलग होती है। तो इनका जो एंगल ऑफ डेविएशन है वो भी क्या होता है, अलग अलग होता है, अलग अलग वेवलेंथ के लिए। तो ये अलग अलग एंगल पर क्या होती है, बेंड करती हैं। इसकी वजह से एक आपके पास स्पेक्ट्रम बन जाता है, एक पैटर्न ड्रॉ हो जाता है, जिसको हमने क्या बोला है, स्पेक्ट्रम बोला है। और एक किस ऑर्डर के अंदर होता है, विबग्योर के ऑर्डर के अंदर। अब इसके अंदर आप देखो, जो आपने ये स्पेक्ट्रम प्रिज्म से दिखा रखा है यहाँ पर, सबसे ऊपर की तरफ आपका क्या है, रेड लाइट है, और सबसे नीचे क्या है आपका, वॉयलेट है। तो जो रेड लाइट होती है उसकी वेवलेंथ क्या है, सबसे ज़्यादा होती है। तो जिसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है उसका डेविएशन सबसे कम होता है। एक फॉर्मूला है, एंगल ऑफ डेविएशन इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1 वेवलेंथ, या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ वेवलेंथ। तो जिसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होगी उसका डेविएशन सबसे कम होगा, जिसकी वेवलेंथ सबसे कम होगी उसका डेविएशन सबसे ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर रेड कलर जो है, ये वाला, इस रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है, इसलिए इसका डेविएशन सबसे कम, इसलिए सबसे ऊपर है। और सबसे नीचे की तरफ क्या है आपका, वॉयलेट है, क्योंकि इसकी वेवलेंथ क्या है, सबसे कम है, शॉर्ट वेवलेंथ है, इसीलिए इसका डेविएशन क्या है, सबसे ज़्यादा होता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। ये बॉक्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट है कि रेड कलर है उसकी लॉन्गेस्ट वेवलेंथ होती है, डेविएशन सबसे लीस्ट होता है। वॉयलेट कलर है उसका शॉर्टेस्ट वेवलेंथ है और उसका डेविएशन सबसे ज़्यादा होता है। ये पूछा जाता है कि किसका डेविएशन सबसे ज़्यादा होगा और किसका डेविएशन कम होगा और क्यों होगा। अब आता है क्वेश्चन एक नेक्स्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, रेनबो पर, कि रेनबो क्या है और रेनबो का फॉर्मेशन कैसे होता है। कई बार एग्ज़ाम्स के अंदर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो इसको समझो। रेनबो जो है, जब बारिश होती है और जब बारिश होकर रुक जाती है या बहुत हल्की बूंदाबांदी होती है, उस टाइम रेनबो का फॉर्मेशन होता है। तो रेनबो फॉर्मेशन इसलिए होता है कि पानी की जो छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स हैं, ठीक है, नमी है एनवायरनमेंट के अंदर जिसमें पानी की छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स हैं, ये एक प्रिज्म की तरह काम करती हैं। और जब सनलाइट हमेशा सनलाइट के अपोजिट डायरेक्शन के अंदर आपका क्या होता है, रेनबो का फॉर्मेशन होता है। जब सन रेजेस जो वाइट लाइट है वो इन ड्रॉपलेट्स पर, वाटर ड्रॉपलेट्स पर जब गिरती है, ये किसकी तरह बिहेव कर रही है, प्रिज्म की तरह। मीडियम यहाँ पर चेंज हो रहा है, तो यहाँ पर कौन सा फिनोमिनन होगा, रिफ्रैक्शन, ठीक है। रिफ्रैक्शन के साथ साथ इस प्रिज्म की जो अंदर है वहाँ पर लाइट का क्या होता है, एक बार और रिफ्रैक्शन होता है, जिसको हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं।
एक आपका रिफ्रैक्शन हो गया, दूसरा आपका टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन हो गया, और इसके बाद में एक तीसरा फिनोमिनन जो प्रिज्म से होता है कि प्रिज्म वाइट लाइट को किसके अंदर स्प्लिट कर देता है, 7 कलर्स के अंदर। तो ये तीनों फिनोमिनन जो हैं ये मिला करके आपका क्या करते हैं, रेनबो का फॉर्मेशन करते हैं। सबसे पहले आपकी इंसिडेंट रे जो सन से आई वो आपकी वाटर ड्रॉपलेट्स पर गिरी। वाटर ड्रॉपलेट्स किसकी तरह काम कर रही हैं, प्रिज्म की तरह। यहाँ पर आपका रिफ्रैक्शन हुआ, रिफ्रैक्शन के बाद में पानी की जो अंदर की तरफ पानी की ड्रॉपलेट है उसके अंदर की तरफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ, ठीक है। और उसके बाद में सबसे लास्ट के अंदर आपका क्या हुआ, डिस्पर्सन हुआ। इस तीनों फिनोमिनन मिलकर के आपका रेनबो का फॉर्मेशन करते हैं। तो आप ये याद रखना कि रेनबो फॉर्मेशन क्या होता है और किस तरीके से होता है। कई बार पूछ लिया जाता है कि रेनबो फॉर्मेशन के अंदर कौन कौन से फिनोमिनन हैं जो जिम्मेदार हैं, तो तीनों आपको बताने हैं। तीनों अगर हैं तो रिफ्रैक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और आपका डिस्पर्शन। अब कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं वो देख लो। फर्स्ट क्वेश्चन है, एनालाइज द डिफरेंस बिटवीन द रिफ्रैक्शन थ्रू ए ग्लास स्लैब एंड द रिफ्रैक्शन थ्रू ए प्रिज्म। एक प्रिज्म और रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब के अंदर जो रिफ्रैक्शन के अंदर डिफरेंस है वो क्या है, वो भी आपको ऊपर बताया था कि ये जो इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे हैं ये प्रिज्म के अंदर एक लाइन के अंदर नहीं होते हैं, जबकि रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब के अंदर लगभग एक लाइन के अंदर होते हैं। प्रिज्म के अंदर आपका यहाँ पर एंगल ऑफ डेविएशन बनता है, वहाँ जो रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है वहाँ पर कोई एंगल ऑफ डेविएशन नहीं बनता है, ठीक है। सेकंड, हाउ रेनबो इज़ फॉर्म आफ्टर रेन। ये भी एक्सप्लेन किया है कि रेनबो कैसे बनता है। तीनों फिनोमिनन आप बता देना उसमें कि पानी की ड्रॉपलेट्स जो है आपके प्रिज्म की तरह बिहेव कर रही है, और जब सन रेजेस आती है, जो वाइट रेज आ रही है, वो जब ड्रॉपलेट से हिट करती है तो वहाँ रिफ्रैक्शन होता है, और पानी की ड्रॉपलेट के अंदर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, और उसके बाद में क्या होता है आपका डिस्पर्सन होता है। उसकी वजह से जो वाइट कलर है वो 7 कलर्स के अंदर डिवाइड हो जाता है। थर्ड क्वेश्चन है आपका द रेड कलर ऑफ हैव द। आपको पता है कि रेड कलर कैसा होता है, कैसी वेवलेंथ होती है उसकी, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। द वॉयलेट हैव द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। फोर्थ है, डिफाइन द एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ द प्रिज्म। विचलन कोण को, प्रिज्म के विचलन कोण को या डेविएशन ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन को एक्सप्लेन करो। तो आपको पता है कि इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे के बीच के अंदर बनने वाला जो एंगल है वो एंगल ऑफ डेविएशन है, ठीक है। आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच में बनने वाला जो एंगल है वो विचलन कोण है। थैंक यू सो मच।